देखिए, इंद्र इसीलिए किसी को तपस्या नहीं करने देता था कि कोई तपस्या में सफल हो जाया करता था और उसी को इंद्र बना दिया जाता था। इंद्र को डर रहता था कहीं हमारी सीट न चली जाए, कहीं कुर्सी न चली जाए। हर किसी की तपस्या में विघ्न डालता था, उसे डिगाता रहता था कि कोई अपना पद न पा जाए। जैसा उस दिन मैंने बताया था कि कुर्सी की खींचातानी हमेशा करेंगे, आज ही नहीं। आजकल कुर्सी के लिए वोट पड़ते हैं, तब वोट नहीं पड़ते थे, तपस्या करनी पड़ती थी। तपस्या में सफल हो गया, उसी को पकड़ के इंद्र बना दिया। अब थोड़ा अंतर आ गया। तो मेरा मतलब है इंद्र बन गए कौन? नहुष। और बड़ा पद अगर मिल जाता है ना तो उसका मत आ जाता है। प्रभुता पाई ने मधुना, थोड़ा सा अहम आ गया नहुष को। एक दिन नहुष ने देखा जो पहले वाला इंद्र था मलद्रव्य, इंद्र का नाम था मलद्रव्य, उस इंद्र की पत्नी छत के ऊपर खड़ी हुई स्नान करने के बाद अपने केसों को सुखा रही है।
इंद्राणी ने जब खबर सुनी सोचने लगी चंद्रवंशी है पागल हो गए। उसने चाल चली इंद्र की पत्नी ने, इंद्राणी ने, ये 1000 रुपया कथा में दान दे रहे हैं, होती लाल यानी इसी गांव का कर्जा के रहने वाले हैं, वो उनकी तरफ से कथा में 1000 रुपया दान में आया। इंद्र की पत्नी ने चालाकी चली और नौकर से कहा कि ठीक है, अगर वो हमसे मिलने के लिए परेशान है या बोले तो क्या कहना है उससे, मैं उनसे मिलूंगी, मगर जब वो हमारे पास आए तो कहारों की जगह ब्राह्मणों को पालकी में लगाए, ब्राह्मणों की पालकी में बैठ करके आए। नौकर ने जाकर के नहुस से कह दिया, इंद्राणी ने ये कहा है कि जब वो हमारे घर पर आए तो ब्राह्मणों की पालकी में आए। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, कहारों की जगह ब्राह्मणों को बुलाया जाए। क्योंकि जब विनाश नहीं होगा है तो बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि स्वयं बदल जाती है। एक कवि कह रहा है कि कौवा अंधो रात में दिल में उल्लू जो चल रहे हैं ब्राह्मण लोग, फिर भी नहुस चिल्ला रहे हैं,
तेजी से चल रहा हो। तू इतना अंधा हो गया है उस औरत के पीछे, दिखाई नहीं दे रहा। नवोस, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम्हारे शासन में रहने के बाद भी ब्राह्मण होते हुए भी और सहारों का काम कर रहा हूं, चल रहा हूं, फिर भी मेरे ऊपर इस तरह से जल्दी जल्दी, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सर्प बन। नहुस सर्प बन गए, इंद्र के घर तक पहुंच भी नहीं पाए। अब अपने श्राप को भोगने लगे। इंद्रासन जो मिल गया था वो भी छिन गया, खुद सांप बन गया। और पहले वाला इंद्र जो था वो फिर अपनी पदवी पर पहुंच गया। इन नहुस के 5 लड़का थे। सबसे बड़े लड़के का नाम था याति। जिन याति के पुत्र हुए थे यदु, यदु से ही जो यदुवंश आगे को बढ़ा है। लेकिन एक कारण था, याति की शादी जो हुई थी वो ब्राह्मण शुक्राचार्य की लड़की देवयानी से हुई थी। अब शंका थोड़ी यह है, शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे और यादव थे, चंद्रवंशी थे, तो ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण से क्यों नहीं किया, चंद्रवंश ने क्यों किया? विद्या विनयम संपन्नः ब्राह्मणे गविहस्तिनः सुनिचैव स्वपाके च पंडितः संदर्शनः। ब्राह्मण हर कोई नहीं होता है। माफ कीजिएगा, इतनी भीड़ में अगर कोई ब्राह्मण बैठे हो, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि गद्दी पर बैठ करके कभी जात पात और पक्षपात की बातें नहीं होती हैं। और हमारा सिद्धांत है कि मैंने तो कभी ऐसी बातें सीखी नहीं है, लेकिन जो विद्वानों का लिखा हुआ लेख है, मजबूरी है, कहना जरूरी है। ब्राह्मण वो होता है जिसे ब्रह्म का ज्ञान होता है, और पंडित कोई भी हो सकता है। जो विद्वान है वो पंडित है। ब्राह्मण और पंडित में अंतर होता है। शुक्राचार्य ब्राह्मण सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण से नहीं किया। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य की लड़की देवयानी को श्राप लगा था इस बात का कि ब्राह्मण के साथ तुम्हारी शादी नहीं होगी। ये श्राप किसने दिया था? गुरु बृहस्पति के लड़का ने दिया था। गुरु बृहस्पति के लड़का का नाम क्या था? कच। ऐसा हुआ, राक्षसों में और देवताओं में जब लड़ाई होती थी तो राक्षस लोग जो मर जाते थे, शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे और संजीवनी विद्या से वो राक्षसों को जिंदा कर लेते थे। अब देवता भ्रम में फंस गए, सोचने लगे राक्षस तो कम हो ही नहीं गए, मर जाते फिर जिंदा हो जाते। सलाह मिलाई कोई ऐसा काम करो जो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर के उनके शिष्य बनो और उनसे विद्या सीख लो संजीवनी। अपने घर मरेंगे, उन्हें भी जिंदा कर लिया करेंगे। शुक्र
कच्छ जो था वो चल दिया। शुक्राचार्य ब्राह्मण को प्रणाम किया। शुक्राचार्य ने बैठा लिया, बैठो बेटा। वैसे तो तुम देवताओं के गुरु बृहस्पति के लड़का हो। कच्छ हम राक्षसों के गुरु हैं, तुम्हारे पिता देवताओं के गुरु हैं, लेकिन हम लोगों में कभी बनी नहीं। आओ हमारे दरबार से, इसलिए आपका स्वागत है, बताओ क्या सेवा की जाए। कच्छ कहने लगा, मैं तुमसे विद्या सीखने आया हूं, आप मुझे अपना शिष्य बना लो और हमें विद्या सिखा दीजिए, संजीवनी विद्या, जिससे मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाता। शुक्राचार्य बोले, माफ कीजिए भैया, ये विद्या हम तुम्हें नहीं सिखा पाएंगे, इसे हमारे अलावा कोई नहीं जानता। फिर राक्षसों में देवताओं में फर्क क्या रह जाएगा? देवता भी जिंदा होने लगेंगे, राक्षसों को तो जिंदा हम कर ही रहे। बोले, हम बड़ी आस लेके आए हैं, आप हमें विद्या सिखाएं। बोले, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम सब विद्या सिखा रहे हैं। क्योंकि किसी की आस को तोड़ना ये भी पाप होता है। शुक्राचार्य ने बृहस्पति के लड़का को विद्या सिखाई, लेकिन बृहस्पति का लड़का जो कच्छ था, उसे देख करके शुक्राचार्य की लड़की देवयानी उस पे आशिक हो। कच्छ विद्या सीख के चल दिया। देवयानी ने रास्ता घेर ली। कच्छ, कहाँ जा रही हो? बोले, घर पे विद्या सीखने आया था, देवताओं ने भेजा था, आपके पिता हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें विद्या सिखाई है, अब हम घर पे जा रहे हैं। देवयानी बोली, तुम घर पे जा रहे हो? कच्छ, मुझे भी लिए चलो, मैं तुम्हारे अलावा नहीं जीऊंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी, तुम्हारे साथ समय बिताऊंगी। कच्छ कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? तुम हमारे गुरु की लड़की हो, तो गुरु की लड़की होती है बहन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। देवयानी ने बहुत विनती की है, कच्छ मुझे अपने साथ लिए चलो। किसी की आस को धूल में मिलाना पाप है, ये तो जानते हो, और ये नारी अगर मांगे रति दान तो देना धर्म बताया है। इसलिए मैंने तुमसे क्या कहा, ले चलियो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। कच्छ कहने लगा, श्राप देना है तो दे दो, मगर गुरु की लड़की से शादी नहीं करता। तो देखिए, देवयानी करीब नाराज हो गई कि देवयानी ने कच्छ को श्राप दे दिया।
जिस विद्या को सीख करके जा रहे हो, ये विद्या तुम्हारी आज ही नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे मेहनत का फल नष्ट हो जाएगा। जैसे आई हो वैसे जाओगी। कुछ कहने लगा देवयानी, मेरी आस नहीं देवताओं की आस को धूल में मिला दिया। देवताओं ने बड़ी आस लेके तुम्हारे पिताजी के पास भेजा था, लेकिन तुमने शादी के पीछे मुझे श्राप दे दिया। तो मैं भी तुम्हें श्राप दे रहा हूं। हमारी मेहनत का फल तो धूल हो गया। मैं श्राप दे रहा हूं, तुम्हारी भी शादी कभी ब्राह्मण के साथ हो ही नहीं सकती। कोई भी ब्राह्मण तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगा। तुम्हारी शादी होगी तो किसी अन्य जाति में ही होगी। इसलिए शुक्राचार्य ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह ब्राह्मण से न करके चंद्रवंश में किया। अब किस तरह किया था आगे भी। शुक्राचार्य का जो शिष्य था वृषपर्वा राक्षसों का राजा था, उसकी एक लड़की थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। अब देवयानी और शर्मिष्ठा में बड़ा प्यार था, बड़ा हित था। खाएं तो संग, जाएं तो संग, नहाएं तो संग, नहाएं तो संग, साथ ही साथ रहते थे दोनों। एक राजा की लड़की थी, एक शुक्राचार्य की। एक दिन नहाने गई सरोवर में, तालाब में। ऐसा भागवत में लिखा है कि ये तालाब राजस्थान में फुलेरा रेलवे जंक्शन के पास आज भी मौजूद है। तालाब पे नहाने गई और नग्न होके दोनों नहाने लगी। नग्न नहाने लगी। उधर से शंकर जी आ रहे हैं अपने दम 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 बजाते हुए। लड़कियां निकल जाएंगी, सोचने लगी भोले बाबा का क्या पता, वो तो बिल्कुल पागल है, बिना
करने लगे, यहीं बजाते रहेंगे डमरू को, 2 दिन हो जाए, 10 दिन हो जाए, समाधि लगा के तो हजारों सालों भाई। जल्दी जल्दी में बाजी कपड़ा पहने, कपड़ा पहनते गए, भूल हो गई राजा के कपड़ा को देवयानी, राजा की लड़की के कपड़ा पहनते देवयानी ने जल्दी में, और देवयानी के वस्त्र सर्विष्ठा ने पहन दिए। शंकर जी के चले जाने के बाद में राजा की लड़की को सर्विष्ठा को घमंड था अपने ऊपर, और जवाब दिया क्यों तूने मेरे कपड़ा क्यों पहने? जवाब दिया धोखा चटनी है, मैं उतारी दे रही हूँ, आप अपने पहन लो। जवाब दिया मेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? हमारे बाप के द्वार पर यूं हाथ लगा के बैठता है जैसे कौवे और कुत्ते। तूने मेरे कपड़ा क्यों पहने? राजा की लड़की को घमंड था, नहीं मानी, उसने देवयानी के तमाशा दिया, और जब देवयानी के तमाशा दिया तो नए खून की गौरा रो भाव बनाए वो अब लड़ाई हुई। देवयानी के हाथ पकड़ करके सर में था, पीछे को धकेलती चली रही। पीछे था एक कुआ, वो दिखाई नहीं दिया, देवयानी उसी कुआ में गिर गई। सर्विष्ठा अपनी पहेलियों को लेकर के घर चली गई। रात भर शुक्राचार्य की लड़की कुआ में चली गई। सोया हुआ तो आज शिकार खेलने गए हैं, उसी कुआ के करीब से गुजरे हैं, घोड़ा के टापों की आवाज सुनी तो लड़की ने कुआ के अंदर से आवाज लगाई, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, देखा कुआ में एक लड़की पड़ी है, अपना पीतांबर डाल दिया, कलाई पकड़ी, ऊपर खींच दिया। कौन है आप? बोली मैं शुक्राचार्य की लड़की हूँ। अच्छी बात है, शुक्राचार्य तो बढ़िया ब्राह्मण है, बड़ी विद्वान है, और तुम यहाँ कैसे कुआ में कैसे गिर पड़ी? जवाब दिया मेरी सहेली हमें कुआ में डाली। ठीक है, जाओ अपने घर शुक्राचार्य से नमस्ते कहना, बताना नहुष के पुत्र महाराज की आपने कुआ से निकाला है। कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी। पागल क्या? क्यों नहीं जाऊंगी भैया? घर पे नहीं जाऊंगी तो जाऊंगी। कहने लगी लड़की एक बात कहना चाहती हूँ, बता। Oh,
देवी हो और मैं चंद्रवंशी हूँ। कुआं से निकाल लिया, क्या गलत किया? पड़ी रहती मर जाती उसी ने। जाओ अपने घर शुक्राचार्य से नमस्ते कहना, है ना? घोड़ा की लगाम में झटका दिया, चल दिए। लड़की खड़ी की खड़ी रह गई। जा रहे हो? बाएं छुड़ाए जानो हो कि बरसात की कोई। बाएं छुड़ाए जानो हो कि बरसात की कोई। और दिल से कदम नहीं जाओगे बरसात की कोई।